30 दिन 30 स्वमान। दिन 25। आज का स्वमान है आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। मुझ में बहुत धैर्यता है। हम सब ये मानते हैं, चारों ओर देख भी रहे हैं। आजकल सब में एक चीज़ जो कॉमन दिखती है वो है पेशेंस की कमी या धैर्यता का अभाव। सबको सब कुछ तुरंत इंस्टेंट चाहिए और ना मिलने पर बेचैनी होती है, मन अशांत होता है। ट्रैफिक सिग्नल पे ये सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। रेड सिग्नल है फिर भी कुछ लोग हॉर्न बजाएंगे। जाने को रास्ता नहीं है फिर भी किसी तरह से जाने की कोशिश करेंगे। ग्रीन सिग्नल लगते ही तुरंत हॉर्न बजाना चालू कर देंगे। और उसमें किसी की गाड़ी खराब हो गई तो करुणा नहीं बल्कि बड़ी अजीब तरह से उसको देखेंगे। हमारे फ़ोन पर या लैपटॉप पर लोडिंग ये शब्द आते ही हर एक की इम्पेशंस बढ़ जाती है। कुछ क्षणों की तो बात है फिर भी हम धैर्यता से नहीं ले पाते। नेटवर्क तो स्लो नहीं है, फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, ये चेक करेंगे। ये शारीरिक तौर पे भी नज़र आता है। कुछ काम ना हो तो लोगों के हाथ पैर हिलते रहते हैं या हाथ में कुछ चीज़ लेकर उसके साथ छेड़छाड़ या खेलते रहते हैं। कुछ लोगों की नज़र स्थिर नहीं रह पाती। कुछ लोगों को बहुत फास्ट बोलने की आदत है या फास्ट खाने की या उठने बैठने में चलने में अधीरता दिखती है। मानो हर चीज़ में हलबली गड़बड़ दिखती है। ये मानो एक नई लाइफस्टाइल बनी है। क्यों होते हैं लोग इतना अधीर? क्या कारण है इसका? इसका पहला कारण है हर कोई मतलब 90% लोग भविष्य में रहते हैं। शरीर है वर्तमान में लेकिन मन है भविष्य में। हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है, ये सारा दिन सोचते रहते हैं। और ये सब मिल जाने के बाद ही हम संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, ये मान्यता है। अभी जो वर्तमान में है उससे नाखुश है, इसलिए मन बेचैन है, रेस्टलेस है, अभी का काम एंजॉय नहीं कर पाते, तो भविष्य के बारे में सोच सोच कर इम्पेशेंट रहते हैं। दूसरा कारण है किसी पे विश्वास नहीं है। क्या यह सही करेगा? क्या ये मुझे धोखा नहीं देगा? ये सोचकर इम्पेशेंट हो जाते हैं। खुद पे, खुद के भाग्य पे, खुद के प्राप्ति पे, दूसरों पे, परिस्थिति पे, किसी पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए अधीर हो जाते हैं। तीसरा कारण है हमारे बचपन में हो गई कंडीशनिंग या संस्कार, जो इस नई पीढ़ी में ज़्यादा दिखने को मिलती है। इसलिए ज़्यादा डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के पेशेंट दिख रहे हैं या डिवोर्स के केसेस भी बढ़ गए हैं। बचपन से देखा गया इम्पेशेंट होना नॉर्मल है। पहले छोटी या कुछ ही चीज़ों में अधीरता होती है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसे वहीं पे बदलने की कोशिश नहीं की, तो ये संस्कार बढ़ता है और फिर और बातों में अधीरता जुड़ जाती है और अब इम्पेशेंस हमारा नॉर्मल संस्कार बन जाता है। हम हर चीज़ में इम्पेशेंट बनते जा रहे हैं। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो इम्पेशेंट बनेंगे। उतनी देर में क्या क्या सोचेंगे? ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, फ़ोन जल्दी उठाते ही नहीं, कहाँ गए, क्या कर रहे होंगे? किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो इम्पेशेंट होते हैं। चाय का पानी उबालने तक भी पेशेंस नहीं है। कुछ लोग तो गर्व से कहते हैं आई एम वेरी इम्पेशेंट, मैं रुक नहीं सकता। अधीर लोग अक्सर महसूस करते हैं कि वे विशेष है और उन्हें जीवन की कष्टप्रदा असुविधाओं से मुक्त होना चाहिए। अगर इस संस्कार को बदला नहीं गया तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो क्या हमें समय के साथ नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन निगेटिविटी के साथ नहीं। इम्पेशेंस, अधीरता एक निगेटिव गुण है, इमोशन है, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो हर कार्य नकारात्मक मनोस्थिति से क्यों करें?
फिर उसका परिणाम भी उसी तरह का होगा। कुछ लोगों का मानना है अगर अधीरता नहीं होगी तो प्रेरित नहीं होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात खुद अपने लेवल पे चेक करनी है। जब हम अधीर होते हैं, बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, जब मन में कितने सारे विचार चल रहे होते हैं, तो क्या हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं? हमें अच्छा लगता है? या जब हम शांति से आनंद लेकर कोई काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है? जिसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं वही हमारा नॉर्मल संस्कार, इमोशन या एटीट्यूड होना चाहिए। अधीरता जल्दबाजी का एक रूप है जिसमें हम आराम से, सुकून से, शांति से बैठ नहीं सकते। अपनी बारी का इंतज़ार करने में असमर्थ रहते हैं। कहते हैं जो इंतज़ार करते हैं उनको अच्छी चीज़ें मिलती है या इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन अधीरता के कारण हम समझ नहीं पाते, अगर इस वक्त मुझे मेरी मनचाही चीज़ नहीं मिली, इसका मतलब है इससे ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत कुछ और मेरा इंतज़ार कर रहा है। मेरे भाग्य के अनुसार मेरे लिए कुछ और सुंदर योजना होगी, वो मेरे पास ठीक समय पर ही आएगी। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। एक बीज जो हमने धरती में लगाया है, कितने महीनों तक, वर्षों तक वो धरती माँ संभालती है ताकि उचित समय पर वे फल दे सके। प्रकृति की गति का रहस्य ही धैर्यता है। इसीलिए कहते हैं पेशेंस इज द की टू सक्सेस। धैर्यता सफलता की कुंजी है। आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ। पिछले 24 दिनों से धैर्यता के साथ आप इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। इसी धैर्यता के साथ और भी आगे मेहनत करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। लेकिन कुछ भी संस्कार परिवर्तन करना है या पुरानी आदत बदलनी है तो हमें भी धैर्यता की ज़रूरत है। ये कुछ दिनों में नहीं होगा, हमें लगातार प्रयास करना है। सिर्फ एफर्मेशन से भी नहीं होगा। जो हमने पिछले 24 दिनों से सीखते आ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इसे इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तभी तो ब्रेन में रीवायरिंग होगी, रीप्रोग्रामिंग होगी। जो आदत, संस्कार बार बार यूज़ करेंगे वही हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। उसी से हमारी पर्सनालिटी और निखरेगी। तो अब अगले 24 घंटों के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। पूरा दिन खुद को ऑब्जर्व करना है, सुबह जागने से रात तक सोने तक। आप कैसे उठते हैं, कैसे हर एक काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, इसे विस्तार से अपने खुद को आपने कभी अवलोकन नहीं किया होगा, अब करना है। क्या आपके चाल चलन में हलबली रहती है या एक रॉयलपन, एक शाहीपन रहता है? जैसे अधीरता का संस्कार धीरे धीरे बढ़ता गया, उसी तरह ये अब हमें बदलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे चाल चलन से, बातों में, उठने बैठने में बदलाव लाना पड़ेगा। जब इन छोटी बातों पर हम नियंत्रण कर पाएंगे, धैर्यता हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्ड, नॉर्मल संस्कार बन जाएगा। तब बड़ी परिस्थिति आने पर हम सहज ही धैर्यता से उसका सामना कर पाएंगे। डिस्टर्ब नहीं होंगे, ज़्यादा हलचल में नहीं आएंगे। इसके साथ और एक प्रैक्टिस करनी है। किसी भी परिस्थिति को एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करना है, या किसी ने कुछ पूछा तो तुरंत जवाब नहीं देना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे,
सोच समझकर जवाब देना है ताकि हम उनकी बात को पूरी तरह से समझ सकें और फिर अपना निर्णय दें और हमारे मुंह से तुरंत कुछ ऐसे शब्द ना निकले जिससे हम उनका दिल दुखाए। परिस्थिति भी आए तो धैर्यता से काम लेंगे। हमें परिस्थिति से डिटैच होने का समय मिलेगा। साक्षी होकर उस स्थिति को देखना, तभी सॉल्यूशन भी नज़र आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इतना पेशेंस रखें कि अलबेले हो जाए, केयर फ्री हो जाए, कोई चिंता ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, आराम से उठेंगे, आराम से करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें भी बैलेंस रखना है। परिस्थिति अनुसार, खुद के अनुभव अनुसार, खुद के अंतर्ज्ञान के अनुसार निर्णय लेना है। कहाँ पेशेंस रखना है और कहाँ नहीं रखना। बैलेंस कर पाना ये भी एक स्किल है। जिसे भी जीवन में हर चीज़ में संतुलन करना आया, उसे परम आनंद मिला। इसलिए कहते हैं बैलेंस इज़ ब्लिस। तो अगले 24 घंटों के लिए दिए हुए एक्सरसाइज करते हुए बार बार मन को याद दिलाना है, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। मुझ में बहुत धैर्यता है। मैं ये आसानी से कर सकती हूँ। शुक्रिया।